हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमने लगभग सभी क्वेश्चन कवर कर लिए। बौद्ध, जैन, वैदिक, हड़प्पा, गुप्ता पीरियड, गुप्तोत्तर, पूर्व गुप्तोत्तर, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। ठीक है, आज जो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। प्राचीन भारत के बाद हम मध्यकालीन भारत के बारे में देखेंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री आज जो है लास्ट वीडियो है इसकी, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पेपरों में आए हैं या आ सकते हैं, वो सभी इसमें इंक्लूड कर लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ठीक है, इसमें विदेशी यात्री दे रखे हैं। कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत में सबसे पहला दौरा किया था? तो सबसे पहला दौरा किया था मैगस्थनीज ने। ठीक है, सेल्यूकस के समय आया था वो, सिकंदर के समय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? आपको पता है तक्षशिला था, विक्रमशिला भी था, नालंदा भी था, कौशाम्बी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की खोज यानी जीरो की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आपकी की थी आर्यभट्ट ने। आपके ऑप्शन और भी हैं, बारहमीर, भास्कर, इन्होंने कुछ अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण संस्कृति यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो अब बताएंगे क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार या उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें। ठीक है, पत्थरों से बनी हुई दैनिक उपभोग की सामग्री। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्रें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो आपके ऑप्शन है हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र और कथा सरित सागर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्का एवं धातुओं का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसके हितोपदेशक के लेखक हैं आपके भवभूति। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा भवभूति हितोपदेश के। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्यशास्त्र की रचना की थी आपकी भरत मुनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन दे रखा है 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व और 73 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत हुआ था आपका 58 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट आपको पता है हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है। तो ये कहाँ पे? कंबोडिया यानी वियतनाम। अगला क्वेश्चन है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे? पुरापाषाण काल में जो आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे वो थे शिकार। ठीक है, शिकार करना। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी चैल्कुलेटिक एज कहा जाता है? ठीक है, किसे चैल्कुलेटिक एज कहा जाता है? तो हम कहते हैं उसे ताम्रपाषाण युग को चैल्कुलेटिक एज कहा जाता है, ताम्रपाषाण। स्वप्नवास वार्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास वार्ता के लेखक हैं आपके भास। ठीक है, भास। भवभूति किसके हैं? हतोपनिषद के। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था आपके बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत का नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत के हाल के पूर्वज हैं। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? तो हाल के पूर्वज हैं क्रो मैग्नन मनुष्य हाल के आपके पूर्वज हैं। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो आपकी होती है किसके? अरिकमेडु से। ठीक है, अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था आपका गेहूँ और जौ। ठीक है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको जोड़ा बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय के टाइम, भभूति कन्नौज के यशोवर्धन के टाइम। ठीक है, हरिशरण हर्ष के टाइम, दंडी नरसिंहवर्मन। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हरिशरण हर्ष के टाइम पे। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है सही। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो मिलता है रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिस ऑफ द एशियन सी लाल सागर का भ्रमण के लिए अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात होता है? तो मिलता है अरिका मेडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ताम्र समझा ताम्र पाषाण काल के चैल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। सूची और 1-2 को मिलाना है, सूची 1 को और सूची 2 से। ठीक है। सूची 1 में दे रखा है रामेश्वर, द्वारका, सारनाथ और महाकाल। सूची 2 में ये किस राज्य में है? ठीक है। रामेश्वरम तो आपका रामेश्वरम है तमिलनाडु में। द्वारका आपका कहाँ पे है? गुजरात में। और आपका सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में। और आपका महाकाल मध्य प्रदेश, महाकाल उज्जैन में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ठीक है। मालती मागध के लेखक कौन है? भवभूति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो नवीनतम अभी मैंने आपको बताया जो है क्रो मैग्नन मानव जो है सबसे नवीनतम मानव माना जाता है। ठीक है। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास के पिता की पदवी जो मिली है हेरोडोट्स को मिली है, हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत तक्षशिला निम्नलिखित में से प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो आपका तक्षशिला सिंधु व झेलम नदी के बीच में स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था चार्ल्स विलिंगटन। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश था? तो ये था आपका सौगुरा का ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, सही कालक्रम बताना है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे के सिक्के, लोहे का हल और आपका नगर संस्कृति के नीचे नगर संस्कृति। ठीक है, नगर। ठीक है, तो आपका सही एज का आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, ठीक है, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के उसके बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ठीक है, तो कौन सा था? मणिग्राम। व्यापारियों का निगम क्या था? मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। ठीक है, तो आप सही आंसर हो जाएगा 4601। देखो आपको पता है शक संवत 1878 ईस्वी में शुरू हुआ और जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। इसलिए अगर हम पुलकेशिन प्रथम के बादामी अभिलेख को विक्रम संवत में बदलना चाहते हैं तो 465 + 78 + 58 यानी 601 विक्रम संवत होगा। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अब सूची 1 में दे रखा है गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। ठीक है, इनके राज्य दे रखे हैं बादामी, पनमेल, खजुराहो और देवगढ़। ठीक है, तो गुप्त थे आपके देवगढ़ के, चंदेल आपके खजुराहो, ठीक है, और आपके चालुक्य थे बादामी और पल्लव आपके कहाँ हो गए? पनमले। ठीक है, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1, 2 को मिलाना है। सूची 1 में राज्य दे रखा है, सूची 2 में राजधानी। ठीक है, राज्य आपका चेर, चोल, पांड्या। राजधानी है करियोबांजी, कावेरीपट्टम, उरैयूर और मदुरई और कोरकोई। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस नाम पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो ये तीनों के तीनों क्या है? कर्मवाद का सिद्धांत बताते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार किसके लिए है? सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए भी है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डी। कौन सा सुमिलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता को बताती है, सही है। मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्म और जैन बाइबल जो है आपकी किससे? क्रिश्चियन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो मालविकाग्निमित्र किसने लिखी है? कालिदास ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। सौंदरानंद लिखी है अशोक ने। ठीक है, कर्पूर मंजरी हर्ष ने। ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तो सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु थी आपकी तांबा। प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपको बताना कौन सा कथन सही है। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशेष शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज का सिद्धांत ज्ञात था और 7वीं सदी
ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3, 4। बस 2 के बारे में नहीं था कि अंग प्रत्यारोपण नहीं था, उसके बाद बाकी सभी थे। औजार भी थी शल्य चिकित्सक के लिए। ठीक है, साइन की भी पता थी और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में भी जानकारी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में बौद्धे कौन थे? तो बौद्धे जो थे गणतांत्रिक जनजाति थी, एक गणतांत्रिक जनजाति। अगला देखते हैं, बोरोबुदूर किसका स्थल है? तो बोरोबुदूर क्या है? जावा में 12वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित विष्णु शिव का एक विशालकाय मंदिर है। ठीक है, आप इसे गूगल करके देखना, बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है जावा के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।